बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए हैं। जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने बताया कि हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हो चुके। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और अपने कायद का शुक्रगुजार हूं। हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुंतखब कराएंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी कहते हैं सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, यकीन दिलाते हैं आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून का, पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन का ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि सिंध की गवर्नरशिप नून लीग खुद रखे, PP को या किसी इत्तेहादी को दे, ये उनका फैसला है। गवर्नर पंजाब का ओहदा पहले भी पीपल्स पार्टी के पास रहा है। कौमी असम्बली में स्पीकर नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी का होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुताल्लिक अभी बात होगी। वजीर आला सिंध के लिए फरियाल तालपुर का नाम भी सामने आया था। सिंध में MKM को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो था फेडरल गवर्नमेंट में हमारा था कि हम उसमें ना आए, लेकिन हम इनको सपोर्ट फुल करेंगे। फरियाल तालपुर साहिबा का नाम भी आया कि जी जिस तरह पंजाब में मरियम साहिबा हैं तो यहाँ भी उनको आना चाहिए, लेकिन वो जाहिर है तैयार नहीं है। इस तरह कुछ और नाम भी हैं, लेकिन हतमी बात मशावरत से होगी। सिंध की गवर्नरशिप PMLN के पास जा रही है। जी बिल्कुल, ये है वो खुद रखे या अपने किसी एलाइज को दे, ये उनका फैसला होगा। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी के पास जा रहा है, इसमें कोई हार्म नहीं है। पहले भी रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर। स्पीकर का इशू था, वो आपने देखा कि वो रिजॉल्व हो गया। MLN की तरफ से है कि जब गवर्नमेंट उन्होंने चलानी है तो फिर स्पीकर भी उनका होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट लेकिन गालिबन आपका होगा। जी बिल्कुल। सिंध में आप MQM को हुकूमत में शमूलियत की दावत देंगे? वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरी के लिए सबको साथ लेके चला जाए तो ज्यादा बेहतर। 2 सियासी जमातों ने अच्छा कदम उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभाम खत्म हो गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ करमानी कहते हैं कि उम्मीद है अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इब्हाम था को दूर करने में काफी हद तक मदद मिली है। अच्छा कदम है दोनों पार्टीज ने जो उठाया। जमहूरियत जो थी वो एक बंद गली में फंस गई थी। मामला जो है बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। जी सूनर और लेटर पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो वजारतों में भी साथ शामिल हो, पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ हुकूमत में उनको शरीक होना चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया था, उसका क्रेडिट तो PDM की माजी की जो गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसको जाता है। अल्लाह करे कि ये डिलीवर कर सकें। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है या उससे अब जो निकलने की ये सूरत पैदा हुई है, इसमें मौलाना साहब को भी बिल्कुल उनको भी शामिल करना चाहिए, साथ जरूर करना चाहिए। वो लोग भी निगरान सेटअप का हिस्सा थे, उनको इस इलेक्टेड सेटअप जो है उसमें उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए। और MQM की तरफ से गवर्नर कामरान टेसोरी ही रहेंगे। नहीं चाहते सिंध की गवर्नरशिप के मामले पर कोई बहस हो। डेडलॉक कोई नहीं, चीजें तय पा जाएंगी। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान का कहना था कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं चाहते इस मामले पर कोई बहस हो। सिंध में गवर्नरशिप MQM का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। MQM के पास कराची का 80 और हैदराबाद का 100% मैंडेट है। हुकूमत में बराए नाम नहीं रहना चाहते। आइन में 3 तरामीम पर हिमायत और बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी नुमाया है। इलेक्शन से पहले से मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। सिर्फ नंबर पूरे करके हुकूमत बनाना काफ़ी नहीं, उसको चलाना भी है। आइडियल सूरत हाल ये है कि वजारतें ना लें और हुकूमत का साथ दें। ये हुकूमत फूलों की सेज साबित नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास आज 2 बजे रावंड में होगा। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करेंगी। मरियम नवाज बतौर वजीर आला पंजाब अपनी तरजीहात के एजेंडे पर बात करेंगी। पंजाब असेंबली के लिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब पर हिकमत अमली तय की जाएगी। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात में मदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर पाबंदी के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर में
इंटरनेट की आज़ादी हम देखना चाहते हैं। Get into an internal Pakistani matter, which I very much believe that the formation of a new government is. So that's a matter that I will leave to Pakistan. Any claims of interference or fraud should be fully and transparently investigated in accordance with Pakistan's own laws and procedures, and that, of course, includes this claim as well. We always want to see full internet freedom around the world, and that includes the availability of platforms that people use to communicate with each other. Internet platforms to be available to people in Pakistan and around the world. और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, दिन के आगाज पर ही 100 इंडेक्स 61,000 की हद अबूर कर गया। 919 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 61,282 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि नून लीग और पीपी के दरमियान हुकूमत बनाने का मुआहिदा हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में एतमाद देखा गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मीसाक़ पाकिस्तान कन्वेंशन का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है, इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज का किरदार लायक तहसीन है। उलमा व मशाइख ने सियासी और मजहबी जमातों से मीसाक़ पाकिस्तान करने का मुतालबा किया। कहा गया, फ़ौज पाकिस्तान अदलिया और सियासी और मजहबी जमातें एक मेज़ पर बैठें, सियासी जमातें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम, इंतखाबी नताइज के तनाज़ात हल करें। जिन जमातों को शुकूक व शुबात हैं उन्हें आइन व कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मीसाक़ पाकिस्तान में मुल्क की खारजा दाखिली पॉलिसी को भी वाज़ेह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। आज की समाअत पर भी दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान पेश न हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बताया, 19 फरवरी को हमारे ऑफिस को एक ईमेल आई जो अली खान की जानिब से भेजी गई। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की ईमेल अदालत में पढ़कर सुनाई कि मैं बैरून मुल्क हूँ। 13 फरवरी को कतर एयरवेज का टिकट लेकर दोहा और फिर बहरीन चले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, अजीब बात है, दरख्वास्त दायर की और दूसरे ही दिन बैरून मुल्क चले गए। ईमेल से मुतालिक हमारी ब्रांच ने भी कंफर्मेशन की कि वही शख्स है। दरख्वास्त गुजार ने ईमेल में लिखा है कि मुल्क से बाहर हूं। दरख्वास्त गुजार ने ईमेल में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है। अली खान ने लिखा है कि बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सकता। ईमेल में बोर्डिंग पास, टिकट और बहरीन जाने के सफरी दस्तावेजात लगाए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर बहरीन गया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, अली खान के घर भी पुलिस गई। वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा गया। अली खान घर पर नहीं थे। नोटिस उनके गेट पर चिस्पा कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि अली खान कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त की समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा रोस्ट्रम पर आए। बोले, मेरे हाथ में कुरान पाक है, कुछ कहना चाहता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप अली खान के वकील हैं? शौकत बसरा ने कहा, मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन इस केस में पेश होना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, आप बैठ जाएं, हमें वकीलों को सुनने दें। जिस पर शौकत बसरा ने कहा, मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुबारक हो, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, मगर आप तशरीफ रखें। शौकत बसरा ने इस्तदा की, मेरी बात तो सुन लें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, बैठ जाएं वरना लाइसेंस मनसूखी का हुक्म देकर तौहीन अदालत नोटिस कर सकते हैं। शौकत बसरा के कंडक्ट पर अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को रोस्ट्रम पर बुलाया। कहा, इंसाफ को देखें, ये भी आ गए तकरीर करने, इनके खिलाफ क्या किया जाए? हम इनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। बार काउंसिल को मामला भेजा तो ये वकालत से नायल हो जाएंगे। जिस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, इनका इस केस से ताल्लुक नहीं, दरगुजर कर दें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप कहते तो इनको छोड़ देते, अगर इन्होंने बाहर जाकर इस केस पर गुफ्तगू की तो फिर ये तैयार रहें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, मैं इन्हें समझा दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हफ्ते को कोई इजलास हुआ, ना ही मेरी किसी जज से मुलाकात हुई। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, सिंध हाई कोर्ट से मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। तफसीलात जानेंगे असगर उमर से। जी असगर, बताइएगा। जी, ये आज़ाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन से पहले के इलेक्शन के दिन
इंटरनेट की सर्विस को मुअत्तल करने से रोका जाए। आज इस दरखास्त की समाप्त थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन का दिन तो दूर, आज तक सिंध हाई कोर्ट के जो नेट है वो उसकी सर्विस बेहतर नहीं हो सकी है। इस पर उन्होंने हेल्थ और इस अफसोस का इजहार किया कि उम्मीदवार चाहते थे कि उनकी इंतखाबी मुहिम इस पर चले इंटरनेट के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये अफसोस की बात है। पीटी के वकील का कहना था कि उन्हें वजारत इत्तलात और दाखिला ने ये कहा था कि क्योंकि मुल्क में कुछ थ्रेट हैं इसलिए ये सर्विस मुअत्तल कर दी जाए। उनका कहना था कि सूबों की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत ने चूंकि हमें हदायत की थी इसलिए हमने हुकूमत की हदायत पर करते हुए इसलिए इस पर अमल दरामद किया था और नेट की सर्विस मुअत्तल की थी। ताहम जब अदालत ने उनसे पूछा था कि क्या थ्रेट थे जो हमें बताया जाता है, उनका कहना था ये वजारत दाखिला की जानिब से किया जाता है और हमें थ्रेट नहीं बताए जाते। तो आज अदालत ने 5 मार्च को वफाकी हुकूमत को कहा है कि उन वजूहात से आगाह किया जाए जिसकी वजह से 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन ये इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल की गई थी। जी बहुत शुक्रिया असगर उमर तफसीलात के लिए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म उदूली पर डीसी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरे शो कॉज का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनेंगे, आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाऊंगा। आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 69 MP ऑर्डर्स जारी किए, क्या उनकी फैमिलीज नहीं? उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना, ये आपका अहमकाना एक्शन था, आप उसके नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर किसी की कॉल पर फैसले करते हैं तो जिम्मेदार खुद होंगे। वकील रिजवान अब्बासी ने डीसी इस्लामाबाद पर आयद फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। डीसी इरफान नवाज मेमन ने कहा, अदालती हुक्म उदूली का सोच भी नहीं सकता, फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन का कहना था कि अदालत के हुक्म उदूली का सोच भी नहीं सकता। हमारी एजेंसियां हमारी आंखें और कान हैं। अगर कोई वाकया होने वाला हो और उसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम ना करो तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। सोच भी नहीं सकते कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाई ना करें। मुल्क से बाहर भी होता तब भी आ जाता। ये तो मैं खैरपुर तक था। बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इस मुल्क में, जो मेरे कान और आंखें तो वही हैं। तो आप आज मुझे कहें कि जी यहाँ कुछ होने वाला है और मैं फिर आपकी बात ना मानूँ, खुदा ना खास्ता यहाँ हो जाए कुछ, तो जिम्मेदार तो मैं हूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रिवेंट करनी पड़ती हैं। बाकी कोर्ट का डिसीजन है। ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, पूरे मुल्क में इंसाफ मिलता है और इस्लामाबाद कैपिटल है और कोर्ट में एक केस चल रहा है 6 महीने से। जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसको कंप्लाई करेंगे। हमारी क्या जरूरत है कि जी हम कंप्लाई ना करें। जाली मैंडेट के जरिए आप हुकूमत बना लेंगे, IMF की गुलामी करेंगे, अवाम मायूस होंगे, 1 से 2 माह में ही मुल्क में जल्द से जुलूस शुरू हो जाएंगे। शौकत यूसुफजई ने पेशगोई कर दी, कहा MQM और पीपल्स पार्टी ने जो सीटें ली वो PTI का मैंडेट है। जो MQM वाले आकर बैठे हैं ये हमारा मैंडेट है, पीपल्स पार्टी ने जो सीटें ली हमारा मैंडेट है। नून लीग का तो आपको सबको पता है कि नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं जीत सका, मरियम अपनी सीट नहीं जीत सकी, सारा मैंडेट छीना गया है। तो उसके लिए हम अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नून लीग ने नवाज शरीफ को पेश किया, नवाज शरीफ को लाना है, तो वो ड्रामा फेल हुआ। नवाज शरीफ नाराज हो गए कि जी मुझे तो 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। उसको साइड पे किया गया, शहबाज शरीफ को लिया। मरियम को वजीर आला पंजाब नामजद किया गया है, इधर शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद किया गया है। तो ये फैमिलीज पार्टीज है। फैमिलीज और जो वारिसीन के जरिए जो है ना कभी भी जमहूरियत मजबूत नहीं होती। जाली मैंडेट के जरिए आप हुकूमत बना लेंगे, IMF की आप गुलामी करेंगे, अवाम मायूस होंगे, आप किधर जाएंगे? प्रेडिक्शन करता हूँ कि 1 महीना 2 महीने के बाद यहाँ जल्द से जुलूस शुरू हो जाएंगे। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट PSL सरकारी टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा। PTV ने ARY की जानिब से बार बार कैरेज मुआहिदे की पेशकश ठुकरा दी। अब सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से मलबा सबसे बड़ी बोली देने वाले ARY पर डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में कराची किंग्स का सामना पेशावर ज़ल्मी से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे होगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से शाम 7 बजे मुल्तान में होगा। HBL PSL 9 के दिलकश रंग मकबूल तरीन शो हर लम्हा पुरजोश के संग PSL 9 पर ARY न्यूज का सुपरहिट प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश फिर छा गया। मेहमान मनी अदाकारा आमना मलिक और किया वसीम मदामी के बाद सुमाना सवालात का सामना। तालियों में आमना हमारे साथ, आमना मलिक साहब। आमना आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मुल्तान सुल्तान।
मुल्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, फील्डिंग अच्छी होती तो शायद इस्लामाबाद के हाथ में मैच होता। स्लो पिच थी लेकिन स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग। पिछले मैच में शदाब नंबर 3 पे आया, आज नंबर 7 पे आया। बॉलिंग करने भी 10 ओवर के बाद आया। पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि नसीम शाह आज रिदम में नजर। मैं चाहत फतेह अली खान से इतना शौक से मिलना चाहती थी। क्या बात पेट पकड़े वो न से बोले। PSL एंटरटेनिंग, सारी ड्रामास एंटरटेनिंग। अच्छी बात यह है कि मैं भी बहुत डैश हूँ, मैं भी बहुत दिल फेंकू। अजब कहानी है हाथ की लकीरों में फराज, सफर तो लिखा है पेट्रोल नहीं। वो क्या है जिसे अंधेरे में देखा जा सकता है जी, रोशनी में नहीं। तो कई सितारा। ये आमना ने अपनी इंटेलिजेंस से आपके जवाब को रूल आउट कर दिया। जी जी जी, पता चले कि आदि बहेगा। जी हाँ, अंधेरा। कराची वर्सेस पेशावर, कराची किंग्स। मुल्तान वर्सेस लाहौर, मुल्तान। कराची, मुल्तान, पेशावर, मुल्तान, पेशावर। कराची, लाहौर, कलंदर।